कक्षा 10 हिंदी के गद्य खंड के पाठ 2 जिसका नाम ममता है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अभ्यास प्रश्नों में किस प्रकार के प्रश्न हैं और उन्हें कैसे करना है। अब जैसा कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाने के क्रम में बताया गया था कि जो जयशंकर प्रसाद हैं वो छायावाद के आधार स्तंभों में माने जाते हैं, उनकी गणना होती है और काव्य के क्षेत्र में ही इनकी अधिकतर पहचान रही है, किंतु गद्य के क्षेत्र में भी इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। और इनकी जो ममता कहानी है ये एक ऐतिहासिक कहानी है और इसमें ख़ास तौर पे महिला केंद्रित कहानी जो इन्होंने लिखी है उसमें इसकी गणना होती है। और जयशंकर प्रसाद जी की सबसे बड़ी जो विशेषता है, चाहे उनका काव्य हो, चाहे उनका उपन्यास हो, चाहे उनके नाटक हों, चाहे उनकी कहानियाँ हों, उसमें ऐतिहासिकता है और स्त्री पात्रों के प्रति जो एक सम्मान की भावना है, एक जो उनके गरिमा की भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये प्रयास किया है कि जो स्त्री जाति है उसको बराबर का सम्मान मिले और उनका भी सामाजिक महत्व है, उनको कोई कमतर ना आके इसका उन्होंने प्रयास किया है। और भारतीय समाज तो मातृसत्तात्मक रहा है। आज भी हमारे यहाँ नवरात्र के समय देवी पूजा इसी आशय से की जाती है कि जो सर्वशक्ति है वो देवताओं की वो मातृ देवी में ही समाई हुई है और चाहे कोई भी हो बिना स्त्री के वह अधूरा है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय यदि हम देखें तो हमको साफ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के वो रचनाकार हैं और किस प्रकार का उनका पारिवारिक जीवन था और किस प्रकार से उन्होंने साहित्य की सेवा की है, उनकी भाषा शैली किस प्रकार की है। तो जयशंकर प्रसाद जी का देखिए जो जन्म हुआ था वो एक वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था और इनका जो परिवार था सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके जो पिताजी थे देवी प्रसाद वो साहित्य प्रेमी थे और इस कारण से जो घर का वातावरण था वो साहित्यिक था। कहते हैं कि 9 वर्ष की ही छोटी सी अवस्था में ये कविता लिख करके अपने पिताजी को दिखाए और पिताजी के द्वारा इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद भी मिला। कहते हैं कि प्रसाद जी ने अपने बाल्यावस्था में माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्राएं की थी। इस कारण से कहीं न कहीं उनमें आध्यात्मिकता या ईश्वरीय शक्ति के प्रति जो आस्था की भावना थी वो समाई हुई थी। इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो इनकी शिक्षा दीक्षा का जो प्रबंध था इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया और वहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया और अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन इन्होंने स्वाध्याय के द्वारा किया। 17 वर्ष के ये थे तभी इनके भाई साहब का भी देहांत हो गया। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की और तीनों पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और कहते हैं कि इन सब मृत्यु के कष्टों से घिर करके ये संघर्षों और चिंताओं के कारण बीमार पड़ गए और इन्हें क्षय रोग जिसे हम टीबी कहते हैं उससे ग्रसित हो गए और 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये इनका जीवन परिचय हो गया। अब प्रसाद जी का जो साहित्यिक परिचय है वो आप अगर देखें तो प्रसाद जी के ऊपर जो विषम परिस्थितियां थीं फिर भी उन्होंने धैर्य को
बनाए रखा। स्वाध्याय में ये तल्लीन रहे, यानी कई रचनाओं, कई श्रेष्ठ रचनाओं का ये अध्ययन करते रहे और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहे, चाहे वो वेद रहे हों, पुराण रहे हों, इतिहास रहे हों, दर्शन रहे हों, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित जो भी साहित्य रहे हों, उसका इन्होंने खूब अध्ययन किया, भाषा का अध्ययन किया और एक सी एक रचनाएं इन्होंने दी। इनकी रचनाओं में इतिहास और दर्शन का पुट हमको देखने को मिलता है और इन्होंने अपने छोटे से जीवन काल में जो श्रेष्ठ रचना हिंदी साहित्य को दे करके समृद्ध किया है, हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी रहेगा। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि तो थे ही, साथ ही नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार थे। और इनकी कुछ रचनाएं जो इन्हीं संदर्भों में हैं वो देखिए आगे दिया गया है। नाटक, इनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवताम्नी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित। कहानी संग्रह हैं प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, आंधी आदि। और काव्य में महाकाव्य है कामायनी, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि अन्य काव्य कृतियां हैं जो इन्होंने लिखी। इसके अलावा उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, कंकाल, तितली, इरावती भी लिखा जो अपूर्ण है। कभी कभी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास अपूर्ण है, यानी पूरा नहीं लिखा जा सका है, वो है इरावती, या जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम है तो वो इरावती है। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध। इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हो गईं। जो प्रसाद जी की भाषा है वो शुद्ध है, सरल है, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली है और इन्होंने चुन चुन करके एक शब्द मोतियों के समान अपनी रचनाओं में भरे हैं जिससे उनकी सुंदरता देखने को मिलती है। इनकी जो शैली है, लेखन शैली है, उसमें वर्णात्मक शैली, अलंकारिक शैली, भावात्मक शैली, चित्रात्मक शैली आदि के दर्शन मिलता है। इसके अलावा सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली और अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो लेखन शैलियाँ हैं इसके विषय में पहले भी आपको बताया है। और वर्णात्मक शैली, जहाँ वर्णनों की बात आती है, ये शैली उनके नाटकों में, उपन्यासों और कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय दिखाई पड़ती है। अलंकारिक शैली ये काव्य में अधिकतर इनके देखने को मिलती है। भावात्मक शैली ये काव्य में साथ में कहानियों में भी देखने को मिलती है। चित्रात्मक शैली जो प्रकृति वर्णन इन्होंने किया है अपने काव्य में, तो वहाँ पे ये देखने को मिलती है। इसके अलावा अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, प्रभावकारी बनाने के लिए इन्होंने सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली और अनुसंधानात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। ये जो आज हम कहानी उसकी चर्चा करेंगे, ममता, ये प्रसाद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक गिनी जाती है। और किस प्रकार भारतीय नारी अपने त्याग और बलिदान के द्वारा, अपने व्यवहार द्वारा आदर्श को स्थापित करती है, चाहे वो कितनी ही मजबूर या दयनीय अवस्था को क्यों न प्राप्त की गई हो, वो हमको देखने को मिलता है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करने को वरीयता दे, यही इस कहानी का उद्देश्य है। और इस कहानी की जो पात्र है ममता, उसके आचरण में ये चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो ममता है वो रोहतास दुर्ग के दुर्गपति चूड़ामणि की इकलौती लड़की है। जो दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है वो पुत्री, इसका शाब्दिक अर्थ है, यानी दुहिता यानी पुत्री, इस अर्थ में आप लेंगे। तो इकलौती लड़की थी और इस कारण से
चूड़ामणि उसे खुश देखना चाहते थे, मगर दुर्भाग्य क्या था कि वह विधवा थी। और हमारे भारतीय समाज में खास तौर पे हिंदू विधवा स्त्री का क्या जीवन होता है भारतीय समाज में, यह किसी से छिपा नहीं है। इसी कारण से सब कुछ था उसके पास, किंतु फिर भी वह दुखी थी। चूड़ामणि भी इस बात को जानते थे और इसीलिए वो चाहते थे कि पुत्री के सुख में किसी प्रकार की कमी न हो। इसी क्रम में उन्होंने एक दिन अपने राज्य, अपने दुर्ग की रक्षा के लिए कुछ मुस्लिम लोगों से समझौता कर लिया, यानी अपनी स्वाधीनता का समझौता करके उन्होंने धन प्राप्त करना चाहा। और इसकी खबर जब ममता को लगी तो वह अपने पिता का विरोध करने लगी। कहानी के ही देखिए भाग में ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ममता ने देखा कि स्वर्ण से भरी हुई जो थाल थी वह उसके सामने थी और ममता ने आश्चर्य से पूछा, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? उत्कोच माने होता है उत्कोच, रिश्वत। ये तो कोई चीज़ जो आप तय कर रहे हैं उसके आधार पे आपने कुछ देना चाहा है, कुछ लेना चाहा है। और इस लेन देन में जो सबसे बड़ी बात थी स्वाधीनता, अपने राज्य के प्रति जो विश्वासघात था वह ममता को पसंद नहीं था और उन्होंने अपने पिता को धिक्कारा और कहा, तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी? यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताशु पर अधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो पिता भी, चूड़ामणि भी अपनी बेटी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु ममता नहीं मानती और फिर चूड़ामणि का भी स्वाभिमान जाग जाता है। तय भले ही पहले कुछ भी रहा हो, मगर चूड़ामणि अपने उस दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा देते हैं और फिर ममता उस दुर्ग से बच बचाती दूर भाग जाती है। इस प्रकार यह पहला खंड हो गया। दूसरे खंड में ममता काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और मुगल सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, तो वहीं जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, धर्मचक्र की स्थापना अशोक ने करवाई, बौद्ध विहार जहाँ है, उसी खंडहर में अपना आश्रय लिया और उस खंडहर में ही वह निरीह भोले भाले लोगों के बीच में रहती थी। जो अभावग्रस्त थे उनके छोटे छोटे बच्चों को वह वहीं पर पढ़ाती थी, उन्हें शिक्षा देती थी और इस प्रकार से उसका दिन गुजर रहा था। एक दिन अचानक कोई मुस्लिम रात के अंधेरे में उसके झोपड़ी के पास दस्तक दिया और उसने अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगी और आश्रय देने का निवेदन किया। ममता को याद आया वह समय जब उसके पिता की हत्या भी ऐसे ही मुस्लिम लोगों ने की थी, किंतु उसने वह मुगल और कोई नहीं, हुमायूं,
हुमायूं था, जिसका पीछा शेर शाह सूरी के सैनिक कर रहे थे और उसे जान से मारना चाह रहे थे। ममता के मन में अंतर्द्वंद चलने लगा और फिर कहीं न कहीं उसका वह सेवा भाव और आतिथ्य धर्म जाग उठा और उसने बड़े ही कठोरता से यह तय किया कि कुछ भी हो जाए, भले ही उसने मेरे पिताजी के साथ छल किया, मैं इसे आश्रय दूंगी। और इस क्रम में उसने मुगल को आश्रय दिया, स्वयं झोपड़ी के बाहर रात भर लेटी रही। सुबह मुगल को ढूंढते हुए, हुमायूं को ढूंढते हुए उसके अनुचर आए और हुमायूं ने उन सबको यह बताया कि किस प्रकार एक ब्राह्मणी ने, एक स्त्री ने मुझे यहाँ आश्रय दिया है। याद रखना, यहाँ पर एक समय महल अवश्य बनवाना। इस बात को कई वर्ष बीत गए। एक समय ऐसा भी आया कि ममता वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई और अपने दिन किसी तरीके से गुजार रही थी, बीमारी की अवस्था में थी। और तभी सैकड़ों अश्वारोही घूमते हुए वहाँ आए और उन्होंने यह देखा कि यही वो स्थान है जिसके विषय में बताया गया था। और फिर उन लोगों ने पूछ करके उस झोपड़ी में प्रवेश किया जहां ममता जीर्ण अवस्था में खांसते हुए पड़ी हुई थी। 2-3 स्त्रियां उसके पास घेर कर बैठी थी। ममता को वे जल पिला रही थी और एक अश्वारोही उसके समीप आया और उसने कहा कि चित्र जो मिर्जा ने बनाया है संभवतः इसी स्थान का लगता है। किसी से पूछ करके उस बात को पता कर लूं। और फिर उसने जब पता किया, पूछ ही रहा था, तभी ममता के कानों में ये ध्वनि गई और उसने पास की स्त्री को इशारा करके कहा कि उसे बुलाओ। इस बात को 47 वर्ष हो गए थे। आज ममता कुछ कहना चाहती थी। एक समय था जब वह अश्वारोहियों को देखकर डरती थी और उनके एहसान को लेना नहीं चाहती थी। उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे अंदर का स्वाभिमान है, जो मेरे अंदर की अच्छाई है, वह कहीं मर न जाए। किंतु आज उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी और इसीलिए उसने उस अश्वारोही को बुलाया और उससे निवेदन किया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस प्रकार ममता ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया, क्योंकि उसे पता था अब तो मेरा अंत समय है। अब मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि यहाँ कुछ भी बनाया जाए, चाहे मंदिर चाहे महल, क्योंकि अब तो मैं भगवान के पास जा रही हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था और कुछ क्षणों में ममता मर गई। बाद में वहाँ अष्टकोण मंदिर बना, एक शिलालेख लगाया गया
किंतु देखिए उस शिलालेख पर क्या लिखा था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। तो ममता ने अपने कर्तव्य को निभाया, अपने धर्म का, अपने स्वाभिमान का आदर्श प्रस्तुत किया, अपने पिता के हत्यारे करने वाले वंश के लोगों को शरण दी और स्वयं बदले में कुछ नहीं लेना चाहते थे। देने वाले ने भी वहाँ जो मंदिर बनवाया उसमें ममता का जिक्र न करके उसने केवल अपनी ही वाहवाही लूटी। यह है बड़े लोगों का दान, बड़े लोगों का धर्म। इसलिए हमें न पुरस्कार की चिंता करनी चाहिए और न ही किसी लाभ की, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने का प्रयास करना चाहिए। ममता की कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने इसका उद्देश्य पहले ही निर्धारित करते हुए बता दिया था। और हम ये देखते हैं कि ममता उनकी श्रेष्ठ कहानियों में एक है। तो ये पाठ की बात हो गई। गद्यांश, जैसा कि पहले पाठ में आपको बताया था, गद्यांश दिए हैं, रेखांकित अंश है और कुछ प्रश्न है। और उन प्रश्नों में जो पहला है उसमें संदर्भ लिखना है, ये सभी गद्यांश के लिए कॉमन है। दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। थोड़े से कठिन शब्द जरूर हैं, मगर यदि आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको भाव समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ हमें नहीं लिखना रहता, इसका हमें भावार्थ लिखना रहता है। इस प्रकार से आप जब पढ़ेंगे, पाठ के मर्म को समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अर्थ लिखने में कोई परेशानी विशेष नहीं होनी चाहिए। और जो इसके बाद के प्रश्न होंगे उनका अक्षरशः उत्तर आपको गद्यांश में मिल ही जाएगा। तो 5-6 गद्यांश जो दिए गए हैं इसका आप थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा। जीवन परिचय वाला भी जो प्रश्न है उसको आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली, ऐसे क्रम में आप बना लेंगे। अलग अलग पैराग्राफ के हिसाब से दिया गया है, लिखा तो नहीं है हेडिंग, मगर पहले पैराग्राफ जीवन परिचय, दूसरा साहित्यिक परिचय, तीसरा रचनाएं और चौथे में भाषा शैली है। फिर ये भी हो जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो लघुत्तरी प्रश्न टाइप के दिए हुए हैं इनका तो बहुत महत्व तो नहीं है, मगर कुछ व्याकरण सम्मत कुछ प्रश्न हैं जो कठिन हो सकता है आपके लिहाज से हों। तो जहाँ कठिन वाले प्रश्न होंगे उसका मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। शेष आप करने का प्रयास करेंगे ताकि इसकी बारीकियाँ आपको समझ में आ जाएं। तो इतना आप काम कर लेंगे। शेष अगले पाठ में हम मिलेंगे अगले सत्र में।